वज़ीर इत्तलाअत अताउल्लाह तारण ने बानी पीटीआई को ज़हनी मरीज करार दे दिया। कड़ी तनकीद करते हुए कहा, बानी तहरीक इंसाफ ने 190 मिलियन पाउंड का डाका डाला। तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा को खंडर बना दिया। पीटीआई ने सूबे में एक भी मंसूबा शुरू नहीं किया। फील्ड मार्शल की क़यादत में फौज ने भारत को शिकस्त दी। बानी की बहनों को भारतीय मीडिया पर मुल्क के खिलाफ बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। अडयाला जेल के बाहर किसी को तमाशा लगाने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी भी आए तो पहले ही नाके से वापस भेज दिया जाएगा। बानी पीटीआई की बहनों की गिरफ्तारी भी खारिज इम्कान नहीं। मुआफ़ी मांगे तो पार्लियामेंट में बातचीत हो सकती है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को जिसने कराची से 14 सीटें जीती थी, 4 सीटें कर दी गई। एक खास जरूरत के तहत उसको सियासी अदम इस्तेहकाम के लिए इस्तेमाल किया। क्या कोई सियासी जमात ने आज से पहले ये कहा था जब सियासी कुव्वतों से बात नहीं करेंगे? बहुत सारे फैसले तहरीक इंसाफ के ऐसे लगते हैं जिससे हम सब की वफादारी पे सवाल उठाया जा सकता है। 2 दिन से शुरू होने वाली कैंपेन से इस बात के खदशात बढ़ रहे हैं कि पाकिस्तान के सियासी मामलात में कहीं गैर मुल्की मदाखलत के कोई निशानात मौजूद ना हो। कौम को इस खतरात से निकालने के लिए आइए हम मिलकर बैठें और बात। खालिद मकबूल सिद्दीकी का तहरीक इंसाफ को मशवरा, कहा हमने अपने लीडर को भी पाकिस्तान से बड़ा नहीं माना, इससे लाताल्लुक हो गए। अगर पीटीआई वाले समझते हैं कि उनका कायद मुल्क से बड़ा है तो उन्हें फैसला करना होगा। किसी सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल मुल्क नहीं हो सकता। पाकिस्तान तारीख के नाजुक मोड़ पर है। पीटीआई के फैसले समझ से बालातर हैं, हुकूमत को गौर करना होगा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, हालिया जंग में फौज ने 8 गुना बड़े दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिलाया। बानी तहरीक इंसाफ फौज के हौसले को पस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस बयानिए के खिलाफ हैं कि फौज और अवाम में कोई फासला हो। फारूक सत्तार ने कहा कि पीटीआई की सियासत फौज दुश्मनी और मुखालिफत के अलावा कुछ नहीं। मुल्क और इदारों के खिलाफ बयानिए ज़हनी मरीज का हो सकता है, किसी बाशऊर शख्स का नहीं। हुकूमत ने, इंटरिम गवर्नमेंट ने एक वादा किया था दुनिया के साथ कि मेरी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी किसी और सरजमीन के खिलाफ। आप वादा खिलाफी कर रहे हैं। वहाँ जो टेररिस्ट आउटफिट्स बनते जा रहे हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए थ्रेट नहीं है, वो रीजन के लिए इंटरनेशनल थ्रेट होने जा रहे हैं। पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया जा रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, अगेंस्ट फील्ड मार्शल हिमसेल्फ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि एक फेलो पॉलिटिशियन जो है सिक्योरिटी रिस्क उसको कहा जाए, लेकिन क्या हमें अपने रवैयों पे गौर करने की जरूरत नहीं? वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का बानी तहरीक इंसाफ को ताना, कहा खुद को मकबूल लीडर कहने वाले कि अपने बेटे लंदन में हैं। एक जमात शोहरत का बयानिया लेकर चलती है। ज़िमनी इंतखाबात में इस जमात की शोहरत सबसे देख ली है। रियासत को कमज़ोर करने वाले बयानिए को तर्क करना होगा। अच्छा नहीं लगता एक शख्स को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया जाए। रवैयों में तब्दीली लाना होगी। मजीद बोले, बलूचिस्तान में नाराज अफराद ने हथियार डालना शुरू कर दिए। अफगान रजीम दुनिया के लिए खतरा बन चुकी है। पाकिस्तान के अमन से खेलने वाले खारिज का भयानक अंजाम। बलूचिस्तान के ज़िला कल्लात में फितना अल हिंदुस्तान के 12 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा और बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन, सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे गैर मुल्की स्पॉन्सर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अकालात में कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। पाकिस्तान ने पाक फौज से मुतालिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मई की झड़प ने हमारी अफवाज ने पेशा वराना महारत साबित की। भारतीय प्रोपेगेंडा हक़ाइक़ को मस्क नहीं कर सकता। भारत का पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करने का रवैया नाकाबिल कबूल करार। भारत की रियासती दहशतगर्दी और ख़ित्ते के अदम में इस्तेहकाम की तरफ धकेलने पर शदीद तशवीश है। कहा, भारत हिंदुत्वा के फाशिज्म पर पर्दा डालने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। पाकिस्तान ने भारत को गुमराह कुन बयानबाजी तर्क करने का मशवरा दे दिया। तहरीक इंसाफ इंतखाबी निशान के बाद पार्टी सरबराह से भी महरूम। इलेक्शन कमीशन का बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन PTI तस्लीम करने से इनकार। बैरिस्टर गौहर के खत का जवाब दे दिया। वाज़ेह किया कि आपने 13 नवंबर को दरखास्त की कि आज़ाद सेनेटर्स की PTI में शमूलियत तस्लीम की जाए। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ज़ेरे इल्तवा है। लाहौर हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर PTI ने ले रखा है। आपको बतौर चेयरमैन PTI तस्लीम नहीं किया जा सकता और आपको कोई कानूनी हक भी हासिल नहीं।
बशर गौर का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का फैसला। जाती उमरा में बड़ी बैठक, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लीगी सदर नवाज शरीफ से मुलाकात, वज़ीर पंजाब मरीम नवाज भी शरीक। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, वज़ीर आज़म की आबाई कब्रिस्तान में वालदैन और भाई की कब्रों पर भी हाजिरी। पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों और दिफाई एतमाद का आलमी एतराफ़, तुर्किया का पाकिस्तान में ड्रोन स्मगलिंग फैक्ट्री लगाने पर गौर, खित्ते के इस्तेहकाम में पाक फौज के किरदार की बैनुल-अक़वामी तौसीक़। ब्लूमबर्ग के मुताबिक तुर्किया जदीद जंगी और तवील परवाज ड्रोन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान मुंतकिली का मनसूबा रखता है। तुर्क दिफाई बरामदात 30% इजाफे से $7.5 अरब तक पहुँच गई। मुश्तरका दिफाई ताउन के तहत बहरी जंगी जहाज़ों की तैयारी भी जारी है। तुर्किया का पाकिस्तान के 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम में शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार। अमेरिका ने तालिबान रजीम और कलदम टीटीपी का गठजोड़ बेनकाब कर दिया। अमेरिकी स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल बराए तामीर नौ अफगानिस्तान की ऑडिट रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का छोड़ा हुआ असलहा कलदम टीटीपी पाकिस्तान में कार्रवाइयों में इस्तेमाल कर रही है। दहशतगर्दों की ऑपरेशनल सलाहियत में इजाफा हुआ। अफगान तालिबान टीटीपी को लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल सपोर्ट फराहम कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने अमेरिकी साख्ता 63 किस्म के असलहा जब्त किया है। मुआशी मुश्किलात में एक और उम्मीद की किरण, पाकिस्तान के लिए $1 अरब 20 करोड़ की किस्त। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड कल इजलास में कर्ज की मंजूरी देगा। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में $20 करोड़ जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 14 अक्टूबर को स्टाफ लेवल मुआहिदा हुआ था। करप्शन से मुतालिक रिपोर्ट जारी करने का कहा गया था। पाकिस्तान कर्ज के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका। पाकिस्तान और मिस्र की मुआशी दोस्ती मजीद गहरी, इक्तिसादी शराकतदारी में अहम पेशरफ्त हुई है। दोनों ममालिक का मुश्तरका मुआशी लाहे अमल पर इतफाक। SIFC के मुआवनत से तिजारत और सरमायाकारी के नए दौर का आगाज़। D8 वजारती इजलास के दौरान वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल और मिस्री वज़ीर सरमायाकारी की मुलाकात। टेक्सटाइल, ज़राअत, फार्मा समेत मुतअद्दिद शोबों में शराकतदारी बढ़ाने पर जोर। वीज़ा सहूलियात में आसानी और इक्तिसादी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इतफाक। रेकोडिक मंसूबे के लिए $3.5 अरब सरमायाकारी का इंतजाम हो चुका। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक कहते हैं इस्लामाबाद में टर्किश पेट्रोलियम अपना दफ्तर खोल रही है। मंसूबे से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने बहुत मेहनत की, मिलकर पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत करना है। सिंधी टोपी की शान, अजरक मेरी पहचान। सिंधी सकाफत के दिन पर शहर शहर रंगारंग तकरीबात। लाड़काना, घोटकी, कशमोट समेत अंदरून सिंध कई शहरों में रैलियां। मर्द ख़वातीन का सिंधी टोपी और अजरक पहनकर सिंधी सकाफत से मोहब्बत का इजहार। कराची प्रेस क्लब में रंगारंग तकरीब। शहरियों ने सिंधी टोपी, अजरक, सकाफती लिबास पहने कदीम तहजीब को उजागर किया। मारूफ गुलकारों ने आवाज़ का ऐसा जादू जगाया कि शहरी झूमते रहे। सिंध की सकाफत, बर्दाश्त, अमन और कौमी यकजहती की अलामत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पैगाम। कहा सिंध की सकाफत नई नस्ल तक मुंतकिल करना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। सिंधी ज़ुबान मुल्क की तरक्की याफ्ता तरीन ज़ुबानों में शुमार होती है। बिलावल भुट्टो की सिंध के आवाम को सिंधी सकाफत के दिन पर मुबारकबाद। कहा पीपल्स पार्टी हर वफाकी अकाई की सकाफती शनाख्त के तसव्वुर के लिए एहतराम पर यकीन रखती है। सकाफती वक़ार और कौमी तरक्की साथ साथ आगे बढ़ते रहेंगे। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा सिंधी सकाफत दुनिया की कदीम तरीन सकाफत में से एक है। आज हम साइंस, सकाफत और तहजीब का जश्न मना रहे हैं। वज़ीर आला सिंध के आलमी सकाफती मेले की इख्तितामी तकरीब में शिरकत। जर्मन, ब्रिटिश और श्रीलंकन काउंसिल जर्नल को अजरक का तोहफा पेश किया। 6 बिलियन रुपीस हुकूमत सिंध खर्च कर रही है सिर्फ इस इलाके के किसानों को देने के लिए, इस पूरे सिंध भर के किसानों को देने के लिए, ताकि
वो गंदम की काश्तकारी लगाए ताकि हमें गंदम के मामले में हम खुद कफील रहें। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप के अहकामात पर हुकूमत सिंध के तमाम वजीर सिंध भर में आपको नजर आ रहे हैं और आएंगे कि हर जिले में जाएंगे और आपके वो मसाइल जिसको हल होना चाहिए वो हल करेंगे। शर्जील मेमन का पीपल्स बस सर्विस के नए रूट का ऐलान, कहा टंडोवाला यार्ड से हैदराबाद तक सर्विस शुरू करेंगे। हारी कार्ड के जरिए किसानों को 56 अरब रुपए दिए, सैलाब मुतासरीन को 21 लाख घर बनाकर दे रहे हैं। परफॉर्मेंस में हमारा किसी सूबे या शहर से मुकाबला नहीं, मंशियात फरोशों को नहीं छोड़ेंगे, यकीन दिलाया हर मसले का मुनासिब और जल्द अज जल्द हल निकाला जाएगा। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का टंडोवाला यार्ड में खुली कचहरी से खिताब, शहरियों ने बुनियादी सहूलियात और दीगर शिकायत पेश की। शर्जील मेमन की शहरियों के मसाइल फौरी हल करने की हिदायत। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान दुश्मन इसराइल की मजमूम साजिश बेनकाब कर दी। प्रेडेटर लीक्स का इसराइली कंपनी एंटलेक्सिया की पाकिस्तान में गैर कानूनी हदफसाजी और शहरियों की प्राइवेसी पर हमलों का पर्दाफाश। एमनेस्टी के मुताबिक इसराइली प्रेडेटर स्पाईवेयर पाकिस्तान में मुतादिद अफराद, सहाफ़ियों, इंसानी हकूक़ के मुहाफ़िज़ों और सिविल सोसाइटी के अरकान को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ। हमास ने इसराइली अफवाज के खिलाफ हथियार फेंकने पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। तुर्क मीडिया के मुताबिक सरबराह खलील अल हैया ने कहा कि इसराइल फ़लस्तीनी सरजमीन से कब्जा ख़त्म करे तो वो अपने हथियार फ़लस्तीनी अथॉरिटी को हवाले करने को तैयार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की ऐसी अफवाज की तैनाती कबूल करते हैं जो अलहदा फोर्स के तौर पर सरहदों की निगरानी करे। इसराइली फौज ने गजा में जंगबंदी मुआहदे को तार तार कर दिया। गजा में एक बार फिर वहशियाना हमले, खवातीन और बच्चों समेत 7 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। मगरबी किनारे में भी 2 फ़लस्तीनी इसराइली हमलों की भिंड चढ़ गए। इसराइली सदर ने करप्शन चार्जेस पर नेतन्याहू को माफी देने की ट्रंप की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इसराइली सदर इसहाक हर्जोग का कहना है कि सदर ट्रंप की दोस्ती और उनके राय का एहतराम करता हूं, लेकिन इसराइल एक खुद मुख्तार मुल्क है। नेतन्याहू की माफी की दरखास्त मौसूल हो चुकी है, जिसका जायजा कानूनी तरीक़ेकार के तहत लिया जा रहा है। फैसला इसराइली अवाम के मफाद को देख कर किया जाएगा।